हेलो एवरीवन। केवीएस के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको कैरी करके ले जाने हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ये ऑफिशियल एडमिट कार्ड दे सकते हो। अभी मैं बता दूं, लगभग केवल 3 पोस्टों का एडमिट कार्ड निकल रहा है जिनका एग्जामिनेशन केवल 10 तारीख को है। 11 तारीख वालों का कल निकलेगा। प्रोसेस सेम है। अगर आपको नहीं पता है कैसे डाउनलोड करना है ना, पिछली वीडियो मैंने बता दी है, शॉर्ट्स वीडियो है, उसमें आप फटाफट जाकर देख लेते हो। सिंपल प्रोसेस है, 30 सेकंड की, और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने फोन में ही रख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर दूं, ये एग्जामिनेशन कंबाइंड एग्जामिनेशन है केबीएस एनबीएस का। ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको कैरी करके लेके जाने हैं वो मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। पहला, आपको ये एडमिट कार्ड लेके जाना, फर्स्ट पेज बेस्ट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरा यहाँ पे लिखा है आई वन फोटो आईडी, जिसमें कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आईडी। इनमें से कोई भी हो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ध्यान रखना, इस इनमें से आप जो भी आईडी लेके जाएं उसकी डिटेल और आपने जो एडमिट कार्ड में डिटेल है, आपकी फादर्स नेम, आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, इन 3 चीज़ों से मैच होना चाहिए। अगर कहीं पे भी मिसमैच होता है तो आपको वो आईडी लेके जानी है जिसमें कि ये चीज़ परफेक्टली मैच हो। ठीक है। तीसरी चीज़ आपको जो लेके जानी है, ब्लू और ब्लैक पेन। ठीक है। मैं आपसे ये कहूंगा कि ब्लैक पेन लेके जाइएगा, दैट इज टू बी बेस्ट। ठीक है। और ब्लू मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ऐसा होता है, कई लोग लाइट ब्लू होता है, किसी का डार्क ब्लू रहता है, लेकिन ब्लैक इज ब्लैक, दैट इज द बेस्ट पेन इन गोले वाले एग्जामिनेशन। ठीक है। या बॉल पेन के जो एग्जामिनेशन होते हैं या गोले वाले होते हैं, उन सब में बेस्ट रहता है। ठीक है। चौथा चीज, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल जो आपको अलाउ है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है, जो अपनी जैसे कि बिस्लरी वगैरह की या जो भी आपकी बड़ी बोतल हो उसको ले सकते हो। ध्यान रखना, जो भी जैसे कि सर्दियों में थर्मोफ्लास्क आते हैं वो अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली दिसंबर में एक एग्जामिनेशन दे के आया हूँ। ठीक है। वहाँ पे भी लगभग इंस्ट्रक्शंस में सेम यही लिखा हुआ था, लेकिन मैं थर्मोफ्लास्क लेके गया था, उसमें अलाउ नहीं किया गया था। फिर उन्होंने, मेरे पास दूसरी बोतल थी तो ट्रांसपेरेंट वाली, तो मैंने फिर उसमें पोर करके फिर ले गया था। नेक्स्ट, आधा लीटर है। मेन चीज़ है, वैसे इतनी जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, अगर किसी को पड़ती हो तो वो ले जा सकता है। ओनली परमिटेड आइटम्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड द सेंटर विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी सेम इन कस्टडी फॉर द वेड आइटम। यहाँ पे एक लाइन में इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया है सभी गर्ल्स को। प्लीज गर्ल्स इस चीज ध्यान रखना, ये आपका ड्रेस कोड भी इन्होंने बता दिया है, और बॉयज के लिए भी। देखो, किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट्स ना पहन के जाएं, चाहे वो गोल्ड का हो चाहे वो सिल्वर का हो। ठीक है। डायमंड एंड प्लेटिनम सारी चीजें इसी में ही आ जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि देखो वहां पे वो बाहर पक्का उतरवा देंगे आपको, ये आप बात आप बिल्कुल मान के चलें। ठीक है। पक्का उतरवा देंगे, तो जब उतरवा देंगे तो हमें इन चीजों को वहां सेव करने के लिए, भले वो वहां के उनके पास काउंटर्स होते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब ये, अगर खो गए तो आप ब्लेम नहीं लगा सकते। उन्होंने नोटिफिकेशन में, केबीएस ने पहले से डिस्क्लेमर दे दिया आपको। अब चलते हैं लिस्ट ऑफ बेयर्ड आइटम। देखिए आप यहाँ पे दे सकते हैं मेटेलिक आइटम्स, यहाँ पे मैंने ऑर्नामेंट्स कहते हैं तो सारे मेटेलिक आइटम्स उसी में ही आ गए। बाकी फोन, मोबाइल फोन, ये सब चीज़ें तो आप नहीं ले जा सकते। ठीक है। बेरेड आइटम का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो अंदर ले जाना अलाउ नहीं रहता, वो चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अब जैसे कि प्लास्टिक पाउच है, पेंसिल का पाउच है, पेंसिल है, स्केल है, लॉक टेबल है, राइटिंग पैड है। ठीक है। जैसे कि अपन लोग पैड वगैरह ले जाते हैं ना कि ताकि नीचे ओएमआर भरने में कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे जाता हुआ आप सब अच्छी अच्छी जगह सेंटर पड़ता है। ठीक है। और फिर भी अगर दिक्कत हो चाहे ना हो, आप राइटिंग मतलब पैड वगैरह नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है। अब भाई अगर किसी को ले जाना ही हो, बहुत ही ज़्यादा वो ना मन हो, तो ये लेके चले जाना बाहर। अगर वो रखवा दें तो टाइम से पहले जाना, तो काउंटर वगैरह पे रख देना, नहीं तो कोई दिक्कत की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, बायोमेट्रिक आपका होगा। ठीक है। तो जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे, अगर बायोमेट्रिक होगा, जैसे अभी आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी बायोमेट्रिक को एक टिक करने का ऑप्शन मिलेगा। जब तक आप वो टिक नहीं करोगे तब तक आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं होगा। मैंने वीडियो में बताया है इसके बारे में। तो इस चीज़ की ध्यान रखना, टाइम से पहुंचना, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक होगा, बिना उसके आपकी एंट्री भी नहीं होगी। और अगर आप बिना बायोमेट्रिक के अगर पहुंच गए, ठीक है, लेट अराइवल में भी रिड्यूस योर एग्जाम टाइम। तो बायोमेट्रिक तो वो पहले करेंगे क्योंकि वो उन इंस्टीट्यूशन का काम है। आपका एग्जामिनेशन लेट हो जाएगा। सबसे बड़ी अच्छी बात ये यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि आपको लेट एग्जाम है क्योंकि आपका ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन में क्या होता है, अपन लोग भले ही कितने भी लेट हो जाएं, इंस्टीट्यूशन कितना भी लेट कर दे, पर उसमें बच्चे के पेपर के टाइमिंग पे कोई इशू नहीं आता। भले कुछ इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, बायोमेट्रिक वगैरह होते हैं पेपर के बीच में कराते हैं, वैसे ये चीज़ अलाउ नहीं होती है। लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी में, ये कहीं ना कहीं कंडीशन है कि ऑन एग्जामिनेशन मतलब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बच्चे का बायोमेट्रिक करना है, ये होता है। अब इन्होंने बोल दिया कि पहले आप जल्दी आ जाएंगे तो जल्दी आपकी एंट्री हो जाएगी, वरना हम तो बायोमेट्रिक करेंगे, और उसमें अगर डिले होगा वो आपका डिले होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का विशेष। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग आपके, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ज़्यादा नहीं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं, जो आपके ओएमआर के रिगार्डिंग भी आपको पता होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग रिगार्डिंग और कुछ वैसे भी। द कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द एडमिट कार्ड, जो कि मैंने आपको मैन बता दिया, पर जो आउटपुट है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको इसके बाद भी आप पढ़ लेना। ठीक है। 120 मिनट आपको मिलेंगे आपका एग्जाम सेंटर, एटलीस्ट इन कहने मतलब एग्जाम सेंटर पे आप कम से कम 120 मिनट पहले, मतलब 2 घंटे पहले पहुंच जाए, ये कहने वाले। नो कैंडिडेट विल बी अलाउ एट द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द 9:30। मॉर्निंग की शिफ्ट में 9 साढ़े 9 के बाद आपका अलाउ नहीं होगा। ठीक है। तो इवनिंग की शिफ्ट का जो होगा वो इवनिंग का शिफ्ट के अकॉर्डिंग होगा, जैसे ही लिखा है मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 और इवनिंग में 2:30 बजे। तो ये चीज़ आपका डिपेंड अपॉन आपका एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट में है। तीसरा पॉइंट लिखा है ब्लू और ब्लैक पॉइंट आपको लेके जाना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। विदाउट वैलिड आईडी एंड ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल फोटो आईडी, आपका एंट्री नहीं होगी। ठीक है।
पांचवा पॉइंट, नो कैंडिडेट शैल बी लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन एंड द साइनिंग द अटेंडेंस शीट। ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल को जब तक एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाता और आप अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं कर लेते, मतलब होपफुली जहाँ तक हो सकता है एग्जिट पे भी आपकी वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो एग्जिट पे भी जब आपकी अटेंडेंस लगेगी तब तक आपको नहीं हो सकता, आप नहीं छोड़ के जा सकते, नहीं कोई भी इमरजेंसी हो। नेक्स्ट, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन द नोटिफिकेशन स्ट्रिक्टली। तो नोटिफिकेशन में वैसे भी इंस्ट्रक्शन दिया है। यहाँ पे सातवां पॉइंट जो लिखा है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। एक आपने एक चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड पे एक चीज आपको देखनी चाहिए। ठीक है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड मीडियम। तो जो आपका पेपर होगा मोस्टली आपका हिंदी में मिलेगा, लेकिन ये है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पेपर है दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन है तो होपफुली वाइस वर्सा रहेगा। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख लें कि मीडियम ऑफ पेपर जो हिंदी लिखा है इसका मतलब क्या है आपके लिए। जैसे कि पार्ट 1 और जो 4 है जिसमें कि 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टायर 1 का होगा फॉर ऑल अदर पोस्ट। ठीक है, एंड पार्ट ए जिसमें कि पार्ट 1 से 2 पार्ट है। ठीक है, और जिसमें 1 से 60 के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश। ठीक है, एंड वन ऑफ द 12 अदर भारतीय लैंग्वेज। ठीक है, अब आप समझ गए हो, एक एक से 80 जो जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें आपके 160 क्वेश्चन, 1 से लेकर 60 तक ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इंग्लिश में होंगे और हिंदी, या जो भी आपने जैसे कि अभी मैंने मीडियम आपको दिखा हिंदी, तो उसमें भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे सारी लैंग्वेज लिखी हुई है। द ऑप्शन ऑफ द मीडियम वंस द ऑप्शन ऑफ द मीडियम वंस फिल्ड विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंस। आपने एक बार जो मीडियम जैसे कि हिंदी चेंज कर चेक कर लिया हमने ना, तो उसके बाद आप चेक नहीं कर सकते। एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कि आपका हिंदी का और इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेशन में हो तो उसका सीक्वेंस अलग हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 60 तक यहाँ पे बोल दिया। ये चीज़ सबके मन में, मेरे माइंड में भी जस्ट आई थी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, ठीक है, ऑल द अदर पोस्ट, सभी पोस्टों में 1 से 60 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, एंड वन ऑफ द 12th भारतीय भाषा। ठीक है, तो जो भी इसमें से भारतीय भाषा आपने चूज करी है, जैसे मैंने हिंदी चूज करी है तो मेरे को हिंदी में और मिले, तो उसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर गोले जब भी आप भरें उससे पहले एक बार जरूर देख लें कि मैं सही गोले में सही क्वेश्चन का भर रहा हूँ कि नहीं, कि मैं नंबर 10 में ऐसा तो नहीं नंबर 11 वाला भर रहा हूँ, कोई भी कारण की वजह से। ध्यान रखना, थोड़ा सा ये लिटिल बिट कंफ्यूजन है, सीटेट में भी बहुत बच्चों का पेपर इस वजह से खराब हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें दो लैंग्वेज चूज होती है, जैसे इंग्लिश और हिंदी, तो आपने पहले कौन सी चूज करी, इंग्लिश करी कि हिंदी करी। तो वो चीज़ इसमें फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ सीन कि इंग्लिश पहले आएगा कि हिंदी बाद में आएगा, वो चीज़ का नहीं होगा इसमें, पर उसमें हो जाता है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल वी प्रोवाइडेड द क्वेश्चन पेपर consisting of the bilingual question in the English and one of the language they opted in their online। ठीक है, तो आपको जो पेपर मिलेगा बाइलिंगुअल मिलेगा एक्सेप्ट इंग्लिश। ठीक है, एक्सेप्ट इंग्लिश छोड़ दो, क्योंकि इंग्लिश के शायद 20 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो केवल इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ दो, क्योंकि इंग्लिश अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही आएगा, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर क्या ही मतलब है, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो हिंदी अब क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज के हैं तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये चीज़ काटी गई यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं एमटीएस वालों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। द कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, उनको कॉम्पिटेंसी पार्ट फ्रॉम द 81 to 100। तो जैसे कि जो एमटीएस में आपके 81 से लेकर 100 के बीच में आपके लैंग्वेज के पार्ट होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और मोस्टली 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। द भारतीय भाषा विच इज मेंशन इन द एडमिट कार्ड, द अटेंडेंस शीट, नो चेंज इन द रीजनल लैंग्वेज इन अलाउड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब जो आपने अपनी लैंग्वेज चूज कर रखी है, ठीक है, इंग्लिश तो इंग्लिश, इंग्लिश तो हिंदी तो हिंदी, तो वो आप लोग उसी को फॉलो अप करना है। द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द सीरियल नंबर 81 to 100 अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट ऑन द आंसर शीट। ठीक है, ये चीज थोड़ा विशेष सुना, और ओएमआर शीट जो कि आंसर शीट है will be evaluated according to their language filled by the candidate in their application form, the respective of the fact the candidate attempt to these question। मे बी ये हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे चीज लिखा हुआ है फॉर ऑल अदर पोस्ट। यहाँ पे इन्होंने क्या कहना है, मैं इस एमटीएस में 8वें पॉइंट में ये लिखा है कि आपने जो लैंग्वेज चूज करी है उसी में ही आपको इस लैंग्वेज पार्ट को चूज करना है, मतलब पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द सीरियल नंबर, तो इस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। और आप ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट अनसेलेक्ट कर दूसरी चेंज कर सकते हो, वो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो सभी पोस्टों के लिए मैंडेटरी है, यहाँ पे लिखा है फॉर द ऑल पोस्ट। ठीक है, प्लीज देख के जाना। द कैंडिडेट शुड बी अटेम्प्ट द 10 क्वेश्चन ऑफ द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट, जो कि 91 से 100 के बीच में। ठीक है, ऑफ द जो भारतीय भाषा के होंगे, ठीक है, जो भी आपने फिल्ड किया होगा, मतलब कहने का मतलब वो है कि इनके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, भारतीय भाषा के मतलब हिंदी के एमटीएस वालों के, बाकी सबके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपने सिलेबस देखा हो, एग्जाम पैटर्न की मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें देखा हो, तो उसमें भी सीन यही था कि इनके 20 क्वेश्चन थे हिंदी लैंग्वेज के, बाकी सबके लिए 10 इंग्लिश के थे, 10 हिंदी के थे। तो वही यहाँ पे 91 से लेके 100 के बीच में हमको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। उसका मतलब ये है कि 80 से लेके 90, 81 से लेके 90 के बीच में हमको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर उससे पहले हमें जीएस मिलेगा। तो ये, और या फिर उससे पहले शायद कंप्यूटर मिलेगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा हमारे पेपर का, तो ये हमको पता होना चाहिए और उस हिसाब से हम लोगों को वो चीज करनी चाहिए। और दूसरी बात, हम लोग किसी भी पेज पे कभी भी स्विच कर सकते हैं ऑनलाइन में, जैसे कहीं कोई बैरियर रहता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अब
पॉजिटिव। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 10वें पॉइंट की, क्योंकि यहाँ पे बस यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दैट्स इट। तो मैं बात समझ गया, आप भी बात समझ गए होंगे। एक बार अगर आप फिर भी ना समझो तो इस वीडियो के अंदर रिफाइन करके देख लीजिएगा, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को, है ना, या फिर इस नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो उसमें इंस्ट्रक्शंस ये डाउनलोड होंगे, तो उनको इन दोनों पॉइंटों को इंपॉर्टेंटली पढ़ के देख लीजिएगा। 10वां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग, 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। सही करने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1 की है, मतलब शॉर्टकट में समझे तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। filled up by the darking more than the one response, ठीक है, and the 1 marks will be deducted in case incorrect answer। अब यहाँ पे अनआंसर्ड क्वेश्चंस विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स, ठीक है, जिनके भी आपने नंबर नहीं चूज करे तो उनको कोई भी मिलेगा 1 मार्क्स। तो यहाँ पे फिलिंग अप द डार्कन, ये चीजें अपने गोले को एकदम जितना काला से काला बांटने का प्रयास करें। 10, 11वां, 12वां और 13वां और 14वां पॉइंट, 4 पॉइंट बड़े सिंपल है, जो कि थोड़े से आपके एग्जाम शेड्यूल्स के बारे में आपको अपडेट रखते हैं। पहला नंबर, एडमिट कार्ड ये प्रोविजनल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको रिक्रूटमेंट, आपको आप ये कह सकते हो कि हाँ मेरे इसके बाद आपको गारंटी होगी कि जॉब देना ही देना पड़ेगा। ये भैया डीवी के बाद तक की गारंटी नहीं होती, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बट दैट इज टू बी डिक्लेरेशन बाय द इंस्टीट्यूशन है, ये थी। विजिट एग्जामिनेशन सेंटर एट डे बिफोर द कंफर्म द लोकेशन एंड द ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मैं कहने का मतलब ये प्रयास करें एग्जामिनेशन सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाएं, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे कैसे जाना है कैसे आना है वो सब चीज़ों की आपको पता चल जाए, ताकि एंड टाइम पे आप ये टिका के ना कहें कि मैं ट्रांसपोर्ट की वजह से लेट हो गया। डायबिटिक कैंडिडेट मे बी ब्रिंग द शुगर टैबलेट। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी बात की गई है कि जैसे कि अगर कोई किसी की हेल्थ कंडीशन है तो वो उसको अपनी कंडीशन रख के कंक्लूड कर सकता है। यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट की बात स्पेशली इन्होंने बोल दी है, जो भी डायबिटिक कैंडिडेट है मे बी ब्रिंग द शुगर टैबलेट्स, उनको अलाउ होगा, ठीक है, कैंडी और फ्रूट्स, ठीक है, और सैंडविच, वैसे ये सब बोला है, इतना नहीं कुछ अलाउ होगा, ज़्यादा ज़्यादा केवल शुगर टैबलेट आपको अलाउ कर देंगे या फिर टॉफी वगैरह, दैट्स इट ओनली इन ए ट्रांसपेरेंट बैग। तो अब जैसे कि उन्होंने ऊपर पहले नंबर आपने पॉली बैग को डिसऑन कर दिया कि आप पॉली बैग नहीं ले जा सकते, तो ट्रांसपेरेंट बैग का मतलब क्या समझे, आपकी जो भी आप सलवार पहने या फिर पैंट पहने, जो भी आप पहने, ठीक है, शर्ट्स में आपके इन हैंड पॉकेट में होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, इसको आप ट्रांसपेरेंट पॉकेट समझे। आप ये सोचें कि स्पेशली आपको पाउच ले जाने दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। वो ज़्यादा ज़्यादा मालूम क्या करेंगे, जैसे कि एक पर्सन था, उसको मेडिसिन की थी कि मेरी मेडिसिन इतने बजे तक मिल जानी पड़ेगी, ठीक है, तो उसने ये कहा, वो पत्ता लेके आया था, उसने वहीं कहा कैंची कि ऐसा करो आप इसमें से अपनी दो दो टैबलेट आपको एक एक खानी है, ये सारी टैबलेट निकाल के अपनी जेब में रख लो। तो नहीं, ऐसा तो खराब हो जाएंगे, वो तो बैक्टीरिया लग जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम लोग उसमें मतलब पैकिंग में क्यों होता है, ताकि बैक्टीरिया वायरस, क्योंकि कैप्सूल वगैरह तो वैसे जिलेटिन वगैरह के मिलते हैं तो हाल बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। तो फिर इस वजह से फिर उसने कि एक पर्सन था उसके पास कैंची थी सर्जर थी, तो फिर उसके थ्रू उससे काटा गया, वो एक एक टैबलेट वो अंदर ले गया अपनी, ठीक है, जब उसका क्योंकि वो यूपीएससी का पेपर था, ठीक है, और उसमें मिड डे में जैसे कि जो बीच में आते हैं, तो बीच में आते हैं नहीं, यूपीएससी का पेपर नहीं था, कोई और एग्जाम था जिसमें बीच में टाइम था पर 10-15 मिनट का था, तो वो बाहर नहीं निकल देने की, ये उन्होंने पहले ही कह दिया था, माइक लगा के बोल दिया था कि आपको 30 मिनट का ब्रेक है लेकिन आपको बाहर नहीं निकल दिया जाएगा, जब पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा तब निकल दिया जाएगा। तो ये सीन था, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने पहले ही डिस्क्लेमर कर दिया, तो डायबिटीज पेशेंट है तो जस्ट टू बी रिलैक्स, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देयर विल बी अ कैप्ट इन द विद द इन्विजिलेटर एंड हैंड ओवर ऑन द रिक्वेस्ट, ठीक है, आपके जो इन्विजिलेटर है आप उसको पकड़ा सकते हैं या फिर उसको अपडेट जरूर कर दें। द अपडेट रिलेटेड द केवीएस एंड एनवीएस रिक्रूटमेंट आर अपडेट। देखो एडमिट कार्ड के लिए आप इन तीनों में से किसी भी लिंक पर टैप करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। आइटम कौन कौन से नहीं ले जाने उनकी लिस्ट यहाँ लिखी हुई है, कौन कौन से ले जाने हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी तोप की चीज़ नहीं है, पर इनको इंस्ट्रक्शन को आपको पता इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि अगर आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह रखे, अगर कोई बच्चा रह गया ना, तो आप पेपर बड़ा कितना भी अच्छा दे लो, ध्यान रखना ओएमआर भरते वक्त पेपर आप कितना भी अच्छा दे लो, अगर जो उसमें जो बेसिक डिटेल गोले की भरी जाती हैं, अगर वो उसमें एक गोला भी गलत हो गया ना, तो आप कितने क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, कितने 150 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है ना, 100 में के 100 करे हो आप सारे के सारे सही हो, आप डिस्क्वालीफाई रहोगे क्योंकि आपकी वहां अटेंडेंस ही नहीं लगी भाई। अब आप कहोगे कि भाई इतनी बेसिक मिस्टेक कौन करता है, भाई कोई किसी सिचुएशन किसी के भी साथ हो सकती है, ये कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, समझे। तो इंस्ट्रक्शन फॉर पीडब्ल्यूडी आपके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो भी आप स्क्राइब वगैरह हो तो आप 20 मिनट पहले जरूर पहुंचे ताकि आप वहाँ इंडक्शन करके जिसका भी आपको स्क्राइब की फैसिलिटी आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जा सके। और ध्यान रखें जो भी आपकी स्क्राइब का कैंडिडेट आप लेके जाए उसकी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए भी आप भर रहे हो उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, अगर मतलब 12th लेवल का हो तो वो 10th का होना चाहिए, और 10th लेवल का हो तो वो 8th या 9th क्लास का होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, ये वैसे आपको पता ही होगी, आप पहले अगर ले गए होंगे, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। योर रेस्पॉन्स आंसर की मे बी एनालाइज्ड विद द अदर कैंडिडेट, ठीक है, टू डिटेक्ट द पैटर्न द सिमिलरिटी ऑफ द राइट एंड रॉन्ग आंसर, ठीक है, इफ in the analytical processor it is to be inferred genuine valid and your candidature may be cancelled and the result will be hide। कहने का मतलब ये इन्होंने कहा गया कि आपके अगर ऐसा पता पाया जाता है कि जैसे आपने एक का गोला 3 भरा, दो का गोला 4 भरा, 5 का गोला 2 भरा और दो का गोला 3 भरा, ऐसा आपके और आपके आसपास वाले का सेम सीक्वेंस मिला, तो आपको कैंडिडेट राइट और रॉन्ग आंसर, ठीक है, अगर अगर सही हो गलत, ठीक है, दोनों मैच हो गए तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा।
वैसे ऐसा बच्चे कर नहीं पाते, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हर किसी का कॉम्पिटिशन एक दूसरे के साथ रहता है। बहुत ही कम होते हैं एक आध क्वेश्चन का कहीं इंट्रोडक्शन हो पाए। अब ये सोचो कि गोले के गोले एकदम सेट टू सेट अगर कोई भरे, कोई नहीं भरेगा। और दूसरी बात ये, पहली बात ये है, आपका सेट तो बनाओगे ना पेपर के, लगभग एक का कम से कम 2 सेट तो होंगे ना, वैसे तो 4 होने चाहिए, ABCD, ठीक है, तो कितने होंगे? अब सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे, एक चीज डिस्क्लोज नहीं हुई है, ठीक है, और जो मुझे लग रहा है आपको वहां देखने को मिलेगी, ठीक है, क्या OMR के रिगार्डिंग में आपको बता दूं कि हो सकता है आपकी OMR में आंसर कॉपी ना आए। आंसर कॉपी का मतलब ये है, सॉरी, कैंडिडेट कॉपी। जैसे कि आपने देखा होगा UPPCS में क्या होता है, 3 कॉपी निकलती हैं, ठीक है। एक होता है जिस OMR को आप भरते हो, जो सबमिट होती है आपकी। एक होता है इंस्टीट्यूशन कॉपी, मतलब जहाँ आप एग्जामिनेशन देते हो वहाँ पर रखी जाती है, क्योंकि प्रूफ होता है। अगर ये वाली कहीं किसी कारणवश इत्तेफाक से जल जाती है, खराब हो जाती है, या किसी भी तरीके से डैमेज होते हैं इन एनी कंडीशन, तो फिर क्या होता है, इस वाली इंस्टीट्यूशन वाली को बुलाया मंगाया जाता है, ठीक है। या फिर अगर कोई कैंडिडेट है, ये कहता है कि नहीं मेरी ये OMR बदल दी गई है, तो फिर इस वाली OMR को बुलाया जाता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन से। और तीसरी रहती है आपके पास कैंडिडेट की, कैंडिडेट OMR सीट, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है सी, कैंडिडेट OMR शीट में, तो इसमें जो आपको मिलती है आप घर ले जा सकते हो, अपना चेक करा सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको इन दोनों में से ये दोनों कॉपी नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेगी तो ये वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस में जरूर कुछ ना कुछ दिया गया होता। तो हमने इंस्ट्रक्शंस पूरे पढ़ लिए, इसमें ऐसा OMR के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं दिया गया। बस हाँ, ये चीज़ जरूर दी गई है कि गलत करने पे काला भरना है, ठीक है, गलत करने पे आपको एक नंबर कट जाएगा और सही पे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक है, तो इनसे कोई मतलब नहीं। मे बी आपको केवल एक यही जो फर्स्ट कॉपी होती है वही मिलेगी। जैसे ही आप एंट्री करेंगे OMR मिलेगी, आपको इस चीज़ का अंदाजा लग जाएगा। ये मुझे एक्सपीरियंस मतलब एजम्पशन लग रहा है कि यही सीन रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने प्लीज़, और प्लीज़ अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, ताकि उनमें से अगर कोई भी हो तो उनको उन सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वरना मैंने ऐसे बताऊँ, अभी एक एग्जामिनेशन दिया है, एक बंदा नहीं, पर्सन मैम थी, ठीक है। तो वो लड़की थी, उसने वो अपने कान की बाली बाहर रख के आई थी, और वो बोल रही थी कि उसमें डायमंड लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो एग्जामिनेशन में ये समझ लो लगभग, जब भी हम लोग लगभग 30-35 मिनट तक चला, ठीक है, जो पहले एंट्री हो जाती है डेस्कटॉप पे बैठ जाते हैं, वो हर 5 मिनट में वही चीज़ बात करती है। तो अब आप ये सोचो फिर आप पेपर देने में आप कितने डिस्ट्रैक्ट रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बंदा इतना फोकस्ड मतलब फोकस नहीं रह पाता होगा, आई एग्री, पर मैं जिस तरीके से होगा, अगर ऐसे 100 बच्चे भी आए और 90 बच्चे हो, तो आपका मतलब मैं चीज़ है, आप अपना पेपर खराब करने का कारण खुद ही हो, मतलब अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आप प्रयास करें किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट्स ना पहन के आए, और अगर ऑर्नामेंट्स पहने तो सीधी सी बात है, ऐसा पहने तो खो जाए तो गम नहीं, और वैसे किसी से कम नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।